पेपर अध्ययन श्रृंखला में अभी तक हमने रीट लेवल 2 के साइकोलॉजी के जितने भी पेपर थे वो देखे हैं और रीट लेवल 1 के 2022 का जो पेपर है वो देख लिया है। अब रीट 2021 में जो पेपर हुआ था लेवल 1 का, उसके साइकोलॉजी के क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? यहाँ जो विकास है, बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है, इसका मतलब समान प्रतिरूप का सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि मानव विकास आजीवन चलता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास एक सा रहता है, तो इसका मतलब समान प्रतिरूप का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो यहाँ जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है अंतिम अवस्था होगी। अगला है, आनुवंशिकी के जनक पूछे हैं तो ग्रेगर जो मेंडल है, यहाँ आनुवंशिकी के जनक मेंडल को माना जाता है, ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो यहाँ पर 10 वर्षीय बालक हैं, मानसिक आयु 12 है, तो 12/10 × 100 120 जो बुद्धि लब्धि है, यहाँ बुद्धि लब्धि दी गई है। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत जो है वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत है जिन पियाजे द्वारा दिया गया था, और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है जो है वो कोहलर के द्वारा दिया गया था, और शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत जो है ये पावलोव के द्वारा दिया गया था। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जो है ये पावलोव के द्वारा दिया गया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत जिन पियाजे के द्वारा, और अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर के द्वारा, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, रेमंड केटल के द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए थे? तो यहाँ केटल ने 16 जो शील गुण थे वो बताए थे, जबकि मैकडूगल के द्वारा 14 जो मूल प्रवृत्तियां थी वो बताई गई थी, और केटल ने 16 शील गुण बताए थे, व्यक्तित्व कारक 16 बताए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में दैहिक आवश्यकताएं होती हैं, स्नेह एवं संबंधता होती हैं, आत्म सिद्धि होती है, लेकिन व्यक्तिवाद एवं समूहवाद जो है वो मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में शामिल नहीं होते। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? तो ये क्रियात्मक अनुसंधान जो है ये स्टीफन कोरे से संबंधित है, क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित पूछा है, स्टीफन कोरे से संबंधित है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो अभिभावक बालक संबंध जो है ये व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में जैविक कारक नहीं है। उसके अलावा अनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव और शारीरिक स्वास्थ्य जो है ये जैविक कारक हैं, लेकिन अभिभावक बालक संबंध जो है ये जैविक कारक है, व्यक्तिगत विभिन्नता में नहीं है। अगला प्रश्न है, डाउन संलक्षण यानी डाउन सिंड्रोम का कारण है? तो त्रिगुण सूत्रता 21 जो है ये डाउन संलक्षण का कारण है। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है? तो यहाँ प्राप्तांकों की बारंबारता जो है विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है, प्राप्तांकों की बारंबारता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर TAT, SCT और ड्रॉयमैन ये सभी प्रक्षेपीय विधियां हैं, जबकि MMPI या मिनीसोटा परिप्रेक्षण वाली ये जो है ये एक प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है? उपचारात्मक शिक्षण जो है वो धीमे सीखने वाले बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण जो है वो उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो शिक्षण की खेलकूद विधि जो है वो वृद्धि और विकास सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल जो हैं ये NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के जो RTE अधिनियम 2009 जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए आयु समूह के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? तो यहाँ पर भूख, प्यास और नींद ये दैहिक प्रेरक हैं, लेकिन यहाँ उपलब्धि जो है वो दैहिक प्रेरक नहीं है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है?
एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ बालक के चिंतन का गणितीकरण जो है ये एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। बालक के चिंतन का गणितीकरण गणित शिक्षण का उद्देश्य। अगला प्रश्न है पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत में? तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत जो है उसमें पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखने की बात, यानी पुरस्कार और दंड द्वारा सीखने की बात है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में की जाती है। और स्किनर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। जबकि सामाजिक जो सीखना है ये बांडुरा जो है उनके द्वारा सामाजिकता के द्वारा सीखना या दूसरे को देखकर सीखना बांडुरा के द्वारा, और शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पावलोव के द्वारा, ये साहचर्य के द्वारा सीखना, और संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? पूर्व अनुभव जो है ये बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। उसके अलावा बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित है प्रतिबिंब, कल्पना करना, तर्क देना, ये सभी बाल्यावस्था में सीखने के हैं, लेकिन पूर्व अनुभव उसमें नहीं किए जाते बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? तो उपलब्धि परीक्षणों, किसी विशेष कार्य या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? तो उपलब्धि परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। अगला प्रश्न है विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? यहाँ विकास किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो किशोरावस्था में। विकास की व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना किशोरावस्था में करता है। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो अध्यापन शैली पर शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार जो है वो अध्यापन शैली पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों के लिए 30:1 जो है वो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात होना चाहिए। अगला प्रश्न है मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण है। तो योगात्मक मूल्यांकन जो है ये मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग वंशानुगत है? तो यहाँ फिनाइलकीटोनुरिया जो है ये वंशानुगत रोग है। ये फिनाइलकीटोनुरिया जो है ये वंशानुगत रोग है। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बेंट्री परीक्षण जो है ये बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं ये रीट लेवल 1 की 2021 परीक्षा में पूछे गए थे।